होप आप सब अच्छे होंगे। इस कोरोना की थर्ड वेव में सभी आप अपने घर पे रहें और मेरे वीडियोस देखते रहें। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, या हम बोल सकते हैं उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, सबको कंफ्यूजन रहता है कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहाँ से हाइड्रोजन आ रहा है। तो आज अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, सब्जेक्टिव, सब इसमें कवर होगा। तो वीडियो में बने रहे, स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फास्फोराइलेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में जो NADH बने थे, फास्फोराइलेशन हमने उस टाइम बताया था ग्लाइकोलाइसिस के टाइम कि दो तरीके से होता है। एक तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन की उसमें ADP में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आके जुड़ता है तो ATP बन जाता है। पर एक जो फास्फोराइलेशन था वो क्या कि NADH से ATP बनना। ग्लाइकोलाइसिस, रिंग रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल में जो बने थे क्या NADH, उनसे ATP का बनना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है एक इलेक्ट्रॉन डोनर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है, ठीक है। इसलिए हमने इसको बोल दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इससे क्या होता है, इसमें NADH और FADH2 से क्या बनता है, ATP बनता है, ठीक है। तो अगर आपने मेरे दोनों वीडियो देखी हो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल की, तो हमने उसमें बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने NADH बनते हैं, 2, और रिंग रिएक्शन में 2, और उसके बाद क्रेब्स साइकिल में कितने NADH बनते थे, 6, और कितने FADH, 2 FADH। तो ये टोटल ये इनका जो एनर्जी है वो अभी इन्हीं में स्टोर है, इन कंपाउंड में, ठीक है। तो इससे हमें क्या करना है, ATP बनाना है, क्योंकि हमें टोटल ATP बनाना था 30 या 32। तो इसीलिए अब इनमें जो NADH में जो एनर्जी है उससे हमें ATP का बनाना क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। हमें ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स की जगह पता है कि वो कहाँ होता है। ग्लाइकोलाइसिस होता है सेल के साइटोप्लाज्म में, जबकि क्रेब्स कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो लिक्विड रहता है मैट्रिक्स में। तो ETC कहाँ होगा, ETC जो होता है वो होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते थे ना क्रिस्टी, यहाँ पर होता है ETC में क्या होता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स और रिंग में जो NADH बने थे, FADH2 बने थे, उनसे हमें क्या बनाना है, ATP। क्योंकि हम बोलते तो हैं कि एक NADH इक्वल टू 2.5 ATP, तो वो कैसे बनेगा हम देखेंगे किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और FADH2 कितना बनता है, ग्लाइकोलाइसिस में तो कोई FADH2 नहीं बना था, कहाँ बना था, रिंग रिएक्शन में, ओके। कितना, 1-2 बनते हैं, मतलब एक जगह बनता है जब सक्सिनेट फ्यूमेरेट में चेंज होता है, ठीक है। तो हम जो NADH और FADH से जो ATP बनेगा वो हम देखेंगे कि कैसे बनता है। और अगर आपने मेरा ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स का वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप जरूर जाके देखें, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उसी से हम नाम डिसाइड करेंगे जितने भी पंप हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। अगर एक तो हमें पता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन की अगर रेफर में हम देखें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओ से ओ याद रखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो दूसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो यहाँ से स्टार्ट करने से पहले आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को हम क्या मानेंगे, रुपया, और हाइड्रोजन को क्या मानेंगे, चिल्वर, ठीक है। और जो घर का मुखिया है उसको हम मानेंगे कोएंजाइम क्यू, कोएंजाइम क्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये अभी से आप बोर्ड को देख के घबरा मत जाना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, मुझे खुद को समझ में नहीं आता था जब मैं कॉलेज टाइम थी, पर अब मुझे अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर है, इसलिए मैं आपको हर पॉइंट जहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है वो भी क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले अब हम 0 से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 10 NADH और 2 FADH है। अब हमें क्या बनाना है, ATP। कहाँ बनेगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। चलिए, तो यहाँ पे NADH जो है, NADH+ और इलेक्ट्रॉन में टूट गया, ठीक है। अब नाम क्या था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जाता है पहले रास्ते पे, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है। ऐसे मानो कि ये जो है ये घर का मेन है, ठीक है, मेन मुखिया है, जिसको हम बोलते हैं कोएंजाइम क्यू या यूबीक्विनोन,
ठीक है, मतलब घर का मुखिया कौन है, यूबिक्विनोन या कोएंजाइम क्यू। वो क्या करता है, उसके दो जो बड़े बड़े बेटे हैं कौन, NADH और FADH2। कौन है उसके दो बड़े बड़े बेटे, NADH और FADH2, ठीक है। तो वो उनसे लेता है पैसे। पैसे क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन। ये जो NADH बड़ा बेटा है उसको हमने नाम दे दिया कॉम्प्लेक्स 1 और जो दूसरा बेटा है कॉम्प्लेक्स 2। तो ये जो कोएंजाइम क्यू घर का मुखिया जिसको हम यूबिक्विनोन बोलते हैं, ये दोनों से इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मतलब पैसा लेता है। तो NADH के पास हाइड्रोजन भी बच गया और FADH के पास भी हाइड्रोजन बच गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमको न्यूट्रल करना है, तो हाइड्रोजन का ये बोलेगा, कोएंजाइम क्यू को बोलेगा कि तू हाइड्रोजन भी ले ले, ठीक है। तो कोएंजाइम क्यू ले तो दोनों सकता है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दोनों कैरियर होता है, पर ये सिर्फ क्या लेता है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका जो दूसरा बेटा है FADH2 वो अपना हाइड्रोजन नहीं देता। तो ये बोलता है देना है तो दोनों दो, नहीं तो मत दो। तो बोलता है ठीक है मत ही दो। तो ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 से क्या लेता है, इलेक्ट्रॉन। अब इसका हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ये सब हो कहाँ रहा है, हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है। इसका हाइड्रोजन चला जाता है हमारा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। क्या चला जाता है, अच्छे से बनाएंगे अभी सब कुछ। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल, ये अपना हाइड्रोजन दे देता है, मतलब ये हाइड्रोजन को मान लो आप पैसा और इलेक्ट्रॉन को मानो रुपया। तो ये कोएंजाइम क्यू जो है घर का मुखिया, रुपया तो सारा ले देता है, ठीक है, पैसा नहीं देता है। तो NADH बोलता है मैं इस पैसे का चिल्लर का क्या करूंगा, तो वो फेंक देता है। कहाँ फेंकता है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस क्या थी, जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जगह थी, उसको हम बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। वहां पे इसने क्या किया, अपना हाइड्रोजन फेंक दिया, ठीक है, कि जब पैसा ही नहीं है तो मैं चिल्लर का क्या करूं। अब ये जो दूसरा बेटा है कॉम्प्लेक्स 2 FADH2, ठीक है, क्योंकि ETS में 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। सबसे मैंने आपको कुछ नहीं बताया क्योंकि हम पहले कहानी समझते हैं, तब आपको क्लियर होगा। तो FADH2 क्या करता है कि वो भी अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है, किसको, घर का मुखिया। घर का मुखिया कौन है, कोएंजाइम क्यू या यूबिक्विनोन। अब मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। इसका क्या हो गया, रिडक्शन, मतलब इसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन थे। अब घर का मुखिया पैसा दे दिया, तो अब ऐसा तो है नहीं है कि अपना पैसा, सारा पैसा जो बेटों से लिया है अपने पास रखेगा। वो उसके तीसरे बेटे को दे देता है जो गरीब होता है, कि ठीक है तू खुश रहे, ठीक है, तीसरे बेटे को दे देता है। उसके बाद तीसरा बेटा भी बोलता है अब मेरे पास पैसा आ गया, ठीक है, अब मैं चिल्लर का क्या करूंगा। तो वो भी हाइड्रोजन निकालता है। कहाँ निकालता है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, ठीक है। तीसरा बेटा बोलता है चलो मेरे पास भी आ गया, अब मैं तो धनवान हो गया, मैंने अपनी जिंदगी जीवी। फिर वो क्या करता है, चौथे बेटे को दे देता है। चौथा बेटा भी क्या करता है, सेम, वही पैसा आ गया, अब छोटे मोटे चिल्लरों का क्या करना, तो वो भी हाइड्रोजन निकाल देता है, ठीक है। ये कहाँ निकल रहे हैं हाइड्रोजन, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 से 4th में। अब 4th के पास इलेक्ट्रॉन आ गया, सेम ये मतलब ये तो एक राउंड लगा, फिर दूसरा राउंड इससे भी लगता है कॉम्प्लेक्स 2 से, ठीक है, क्योंकि ये दो अलग अलग बेटे हैं, अलग अलग कमा रहे हैं। मतलब जो कमाऊ बेटे हैं वो दो हैं, क्योंकि NADH देगा फिर ये सबको देता फिरता है, उसके बाद फिर दूसरा बेटा FADH2 भी देता है, फिर ये खुश हो जाता है, फिर ये सबको देता रहता है। पर एक चीज आपने याद करी कि जो तीनों बेटे हैं वो हाइड्रोजन को फेंक रहे हैं, चिल्लर को फेंक दिया। हाइड्रोजन मतलब हमने मान लिया चिल्लर, इलेक्ट्रॉन मतलब पैसा, ठीक है। पर ये जो सेकंड मॉलिक्यूल है, सेकंड जो कॉम्प्लेक्स है, दूसरे नंबर का जो बेटा है, वो हाइड्रोजन को नहीं फेंकता। वो बोलता है भाई मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मुझे पता है पैसे की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये जो घर का मुखिया है ये अगर सारे मेरे पैसे ले रहा है कोएंजाइम क्यू, तो मैं अपना थोड़ा बहुत चिल्लर को यूटिलाइज करूँ। तो वो अपने चिल्लर मतलब हाइड्रोजन को किसके पास हाइड्रोजन को किसके पास भेज देता है, O2 के पास, क्योंकि अब हम इसको तो तोड़ चुके हैं पर अभी तक इसका रोल कहीं नहीं आया है। हमने CO2 तो निकाल दी पर H2O कहीं नहीं बना है, तो अब हमें H2O भी बनाना है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन जो है वो सेकंड मॉलिक्यूल है, उसके सेकंड जो कॉम्प्लेक्स है उसका हाइड्रोजन लेता है, और इससे जो पूरी इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, चैन जो बन रही है ट्रांसपोर्टेशन से, उस इलेक्ट्रॉन से और हाइड्रोजन से क्या बना देता है, H2O, वाटर का मॉलिक्यूल। हमने आपको जो अब एरोबिक रिस्पिरेशन बताया था, तो हमने बताया था कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ETC में, एरोबिक रिस्पिरेशन में, वो कौन होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि जो इतनी मेहनत से कॉम्प्लेक्स 3rd ने पैसा लिया, 4th ने
पैसा लिया, अल्टीमेटली पैसा किसके पास गया? ऑक्सीजन के पास। ठीक है, ऑक्सीजन ने कि पैसा भी है मेरे पास, अब मेरे को चिल्वर भी चाहिए क्योंकि मैं तभी पैसे वाला बनूंगा। और तो वो चिल्वर हाइड्रोजन किससे ले लेता है? FADH2 से। ठीक है, क्योंकि FADH2 जो है वो बोलता है मैं फेंकूंगा नहीं। फेंकते कहाँ है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। मैं यहाँ पर फेंकूंगा नहीं, पर मैं किसको दे दूंगा? जिसको जरूरत है। तो हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को जरूरत थी, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर क्या बना लेता है? वाटर का मॉलिक्यूल। ये तो हमारा हो गया H2O बन गया। पर हमारा ATP कहाँ बना? हम तो ATP बना रहे थे कि मैम हम तो ऑक्सीजन H2O तो हमारा बन गया चलो, पर हमारा ATP भी तो बनना चाहिए। तो ATP बनने के लिए जो कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स 5th। कौन सा? जिसको हम बोलते हैं ATP सिंथेज। ठीक है, ATP सिंथेज मतलब जो ये सारा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जो भी हो रहा है उसको मतलब ये वो अपना काम करेगा। क्या करेगा? ATP बनाएगा। चलो अब हम देखते हैं कि ATP सिंथेज जो 5वां कॉम्प्लेक्स है वो कैसे काम करता है, और इन सारे जो बेटे हैं इनके नाम जानते हैं। स्टोरी है क्या कि जो कोएंजाइम Q है वो क्या है? घर का मुखिया। ठीक है, उसके दो कमाने वाले, उसके पैसे कितने बेटे हैं? 4। कमाने वाले बेटे कितने हैं? 2। ठीक है, वो चिल्वर भी कमाते हैं और रुपया भी कमाते हैं, मतलब उनके पास हाइड्रोजन भी होगा और इलेक्ट्रॉन भी होगा। वो 2 बेटे का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2। ठीक है, NADH और FADH2। ठीक है, तो जो घर का मुखिया है, बड़ा लालची सा घर का मुखिया है, वो क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ रुपया ले लेता है। ठीक है, रुपया मतलब इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो अब जो बेटा है ना, ये जो बेटा है वो गुस्सा हो जाता है, बोलती सारा रुपया तो तुमने ले लिया, अब मैं चिल्वर का क्या करूं? तो चिल्वर का क्या करता है कि वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में फेंक देता है। ठीक है, कहां पर फेंक देता है? स्ट्रक्चर बताएंगे अभी। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में कोएंजाइम Q के पास इलेक्ट्रॉन आया, रिडक्शन हो गया। उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स तीसरे बेटे को देता है, तीसरा बेटा भी जो चिल्वर है हाइड्रोजन को फेंक देता है। ठीक है, फिर चौथे बेटे को देता है, चौथा बेटा भी हाइड्रोजन को फेंक देता है। फिर फाइनल इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? ऑक्सीजन के पास। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है? उस इलेक्ट्रॉन को लेता है, और जो FADH2 दूसरा बेटा था वो थोड़ा समझदार निकला। ठीक है, चाहे ATP कम बनाता है, ATP कितना बनाता था? 1.5। ठीक है, पर वो समझदार निकला। ठीक है, कि बड़े भैया को घमंड हो गया है, तो वो क्या करता है? अपना हाइड्रोजन रख लेता है और किसको दे देता है? ऑक्सीजन को। और फिर क्या मिलके ऑक्सीजन उसको लेके क्या बना लेता है? वाटर का मॉलिक्यूल। खत्म हो गई कहानी। अब हमें सब बेटों के नाम जानने, ये इतना सिंपल नहीं है। अभी आपको पता चलेगा कि सारे जो हैं कॉम्प्लेक्स जो बेटे हैं उनके इतने सारे उसमें पार्ट होते हैं। ये बेटा सिंपल ही नहीं बने हैं, इनका सिंपल नाम नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं।